महात्मा बुद्ध गौतम ने किसी को सपने नहीं दिखाए, इसलिए लोग उनको कम मानते हैं। उनके अनुयायी कम हैं और जो मानते हैं उनका दृढ़ विश्वास बुद्ध गौतम पे है। अब गरीब आदमी तो बुद्ध गौतम को मान ही नहीं सकता, क्योंकि गरीब को भगवान चाहिए। अब वो पूछेगा कि भगवान कहाँ हैं। अब उसको ढोल ताशे नगाड़े चाहिए। गरीब आदमी को बड़े बड़े सपने चाहिए, चमत्कार चाहिए। भगवान बुद्ध गौतम ने न कोई चमत्कार दिखाया और न ही किसी को बड़े सपने दिखाए, न स्वर्ग और नरक का डर दिखाया। अगर कोई उनसे पूछता भगवान है तो कहते नहीं है, और कोई कहता भगवान नहीं है तो कहते भगवान है। तो उन्होंने न किसी को जन्नत की हूर के सपने दिखाए और ना ही उन्होंने किसी को स्वर्ग की अप्सराओं के सपने दिखाए। उनके यहाँ पे स्वर्ग नरक का कोई डर भय का भूत ही नहीं था। उनकी कहानी दुनिया की धर्मों से अलग कहानी थी। सारे धर्मों से वो निराले थे। इसलिए गरीब आदमी को चमत्कार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, झूठी सच्ची कहानी भी चाहिए और स्वर्ग नरक के सपने भी चाहिए। इसलिए गरीब लोग बुद्ध गौतम को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि गरीबों को एक बहकाने का तरीका जो और लोगों के पास है वो बुद्ध के पास नहीं था। इसलिए बुद्ध का जीवन, बुद्ध की सरलता, बुद्ध की सच्चाई को समझने के लिए बुद्ध को पढ़ना होता है, और जिसने बुद्ध को पढ़ लिया उसके अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया। क्योंकि कहते हैं कि मारने वाले ने हाथी को मार दिया मगर वो बुद्ध को नहीं मार पाया, क्योंकि बुद्ध वो ज्ञान है जो न मिटाए मिटता है और न मारे से मरता है। वो अजर और अमर है। उनके बताए हुए रास्ते पर जो चले वो बहुत आगे बढ़ गए, और जो उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चले वो बिखर गए। तो जो गरीब लोग हैं वो बिखरे हुए लोग हैं। वो बुद्ध के बारे में न जानते हैं और न बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध की जो महिमा है वो और लोगों से निराली है। वो धर्म पे विश्वास नहीं करते थे, वो झूठी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, वो स्वर्ग और नरक पे विश्वास नहीं करते थे, वो अप्सराओं पे या हूरों पे विश्वास नहीं करते थे, वो अपने कर्म पे विश्वास करते थे। उनके लिए जीवन में सबसे बड़ा कुछ था तो वो कर्म था। इसलिए गौतम बुद्ध एक अलग तरह के इंसान थे। उनके मानने वाले आज भी बहुत हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के बारे में, भगवान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, लोगों से कुछ बताया ही नहीं, कोई ऐसे उपदेश ही नहीं दिए भगवान के बारे में। इसलिए उनका धर्म ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, वो कुछ ही लोगों तक सीमित रहे। आज भी जो उनके मानने वाले हैं वो पाखंड से दूर हैं, वो झूठी सच्ची बातों से दूर हैं, क्योंकि बुद्ध के पास पाखंड की कोई जगह नहीं है। जिन्होंने बुद्ध को माना है वो सच्चे हैं और अच्छे हैं। क्योंकि गरीब आदमी को अगर बुद्ध की शरण में लाया जाए तो टिक ही नहीं पाता, क्योंकि उसे बड़ा बड़ा कारोबार चाहिए, चमत्कार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और छोटी मोटी उम्मीदें चाहिए। बिना कुछ करे किसी को धागे ताबीज़ से उम्मीद चाहिए, किसी को भभूत से उम्मीद चाहिए, किसी को आशीर्वाद से उम्मीद चाहिए, किसी को तंत्र मंत्र से उम्मीद चाहिए। तो बुद्ध के यहाँ पे ऐसी कोई न भभूत थी, न कोई तंत्र मंत्र था, न कोई ऐसा तावीज़ था उनके पास जो लोगों को उम्मीद में बांध सकें। उन्होंने तो सबको एक ही रास्ता बताया कि अपना कर्म करो, पाखंडों से दूर रहो, सच्चाई वाले रास्ते को पकड़ो, और जो सच्चाई वाले रास्ते को पकड़ लेगा उसके सारे काम सही होते जाएंगे। झूठ से दूर रहो। इसलिए वो आज भी
जो बुद्ध के मानने वाले हैं वो दृढ़ मजबूत हैं, वो ऐसी झूठी सच्ची बातों पर विश्वास भी नहीं करते और धर्मों को मानते भी नहीं हैं। धर्म की जो झूठी सच्ची कहानियाँ हैं वो उनको भी नहीं मानते। कुछ बातों को मानते हैं, कुछ को नहीं भी मानते। वो साफ इनकार करते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं बुद्ध के मानने वाले कि भगवान है ही नहीं, दूर तक नहीं है, उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। और कुछ मानते भी हैं, कहते हैं ईश्वर है। अब बुद्ध का जो जीवन था वो सादा सरल था। वो एक बहुत अच्छे महान पुरुषों में गिने जाते हैं। मानने वाले उन्हें भगवान बुद्ध गौतम के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध का जो जीवन है वो और जीवनों के मुकाबले अलग, निराला, सरल, मजबूत, टिकाऊ जीवन था। और थोड़े से जीवन में उन्होंने बहुत बड़ी बातें लोगों को समझाई, सिखाई, बता कर गए, जिन्हें आज भी हम याद करते हैं।